मेरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर हम फर्ज कर ईसी या बीसी से कोई वीए हायर करते हैं तो क्या हम मतलब फेसबुक पे पोस्ट डालें कि हमें वीए चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए, या आप लोगों के साथ रब्ता कर सकते हैं? मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि आप ग्रुप के अंदर पोस्ट करें। हमारे ग्रुप में अगर वो बीसी स्टूडेंट है, वीबीसी स्टूडेंट है, उसको प्रेफर करें क्योंकि उसका एक जी, ट्रैक रिकॉर्ड होगा, तो वो आपके लिए बना देगा। ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये, मैं ऑलरेडी कर रहा था ये, मेरा थोड़ा सा इशू आया था एक ब्रांड के साथ। अम, उसने आज मुझे ईमेल किया है कि वो मैं ऑलरेडी भेज रहा था अमेज़न पे, तो उसने मुझे ईमेल किया कि हम बेसिकली ब्रांड ने कंप्लेंट की है अमेज़न को, तो वो लिस्टिंग मेरी उसने बंद की है। तो जब मैंने कंपनी के साथ रब्ता किया, वो ब्रांड वालों के साथ, तो उसने कहा कि हम ये नहीं कहते कि आपने कोई फेक चीज़ वगैरह भेजी है, पर हमें ये एक डाउट है कि आपने ग्रे इंपोर्ट किया है। तो आप अपना इनवॉइस वगैरह या जो उस वो प्रोडक्ट में भेज रहा था उसके सीरियल नंबर से, तो मुझे समझ नहीं आ रही है ग्रे इंपोर्ट इसका क्या मतलब है? अ, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही, आप प्लीज़ थोड़ा ऊँचा बोलें। आपकी बीच में आवाज़ हेलो, कट रही है काफ़ी। हेलो, अब आ रही है आपको आवाज़ सही? जी, प्लीज़ आप बोलें आप। हेलो, जी, जी, प्लीज़ आ रही है आ रही आवाज़। है? अब आ रही है? अच्छा, ये ग्रे इंपोर्ट का क्या मतलब है? अ, आप कहाँ से इंपोर्ट करवा रहे हैं ग्रे इंपोर्ट? मैंने बेसिकली जो स्टॉक लिया है वो यूके में ही लिया है, और जी, ठीक है। है भी उसका सीरियल नंबर वगैरह भी मैंने वेबसाइट पे चेक किए। बल्कि वो तो सारे बिक गए, पर अभी वो ब्रांड वालों ने कंप्लेंट की थी, तो वो ब्रांड वाले मुझसे कह रहे कि आप ये या इनवॉइस भेज दे और या सीरियल नंबर, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि ये माल, ये जो आपने स्टॉक भेजा है ये फेक है, और ये कि शायद ये आप ग्रे इंपोर्ट में इन्वॉल्व हो। जी, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। देखें, इसमें ये होता है कि क्या पता वो आइटम जो है ना वो काउंटरफिटिंग में आ रहा हो ना, या वो स्टॉक जो है वो चाइना से आ रहा हो, या किसी भी अ, लाइक वैलिड डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर से ना आ रहा हो, जिसका टैग रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो वाकई में आपकी ग्रे इंपोर्ट के अंदर आ जाएगा, और ब्रांड जो है या कोई भी बंदा उसकी फिर वो आपसे इनवॉइस या वो मांगेगा। आपने वो खरीदा किस बंदे से, आप उससे वो सारी चीजें मांग लें। और अमेज़न आपसे जो भी माँग रहा है वो आप उसको प्रोवाइड कर दें। अगर वो उसका लीगल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर है, तो आपको तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। उसकी तो इनवॉइस ही काफ़ी होगी। अच्छा, जो जो सीरियल नंबर मैं उसके वेबसाइट पे, उस ब्रांड के वेबसाइट पे चेक करता हूँ, तो वो सारे आ रहे हैं उधर, सीरियल और नंबर है। सीरियल नंबर फेक भी हो सकते हैं ना? अच्छा। जी, आपने सिर्फ़ कॉन्टैक्ट करना है हम्म। अ, अपने जो भी आपके सेलर्स हैं उनसे। सप्लायर। अच्छा। जो जो आप अमेज़न को जो माँग रहे हैं, आपने जिससे खरीदा है, उससे आप कॉन्टैक्ट करें, वो आपको देगा इंशाल्लाह। ठीक है। और आपने कहा कि कंपनी चलो वेबसाइट इंशाल्लाह मैं बना लूंगा। ये वेयर हाउस की पिक्चर तो ये क्यों किसी कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए? वेयर हाउस की पिक्चर्स कुछ लाइक अमेज़न को भी चाहिए होती हैं, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप अकाउंट लेने के लिए दिखाते हैं। तो अगर हमारा वेयर हाउस नहीं हो तो फिर हम उसको पिक्चर क्या भेजेंगे? किसी जो प्रेस सेंटर होगी उसकी वेयर हाउस की पिक्चर? अकाउंट लेने के लिए आप बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपने कहा कि आप फर्ज कर कंपनी के साथ एक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रजिस्ट्रेशन करते हो, तो जी, जी, वो बिल्कुल। शायद आपसे मांगे, उसके वेबसाइट भी आप दिखा रहे, तो वो शायद आपसे कंपनी की सर्टिफिकेट वगैरह वो सब कुछ तो है,
पर जी, आपने जी, कहा बिल्कुल। कि शायद वो आपसे ये वेयर हाउस की पिक्चर भी मांगे। जी, जी, बिल्कुल जी। तो वो फिर अगर मेरा वेयर हाउस नहीं है तो फिर मैं उसको क्या वेयर हाउस की पिक्चर कैसे भेजूंगा? आप अ, उसको आप डिफरेंट लाइक आप अपने प्रेप सेंटर की भेज दें। ये- अब आपने अकाउंट लेना है, अब आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना। आप उसको प्रेप सेंटर की भेज दें, कहीं पे भी अच्छा जाके गूगल से आप फोटोज ले लें। आप बस उसको सेटिस्फाई करें किसी भी तरह। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बस समझ गया। जी, जिस तरह मिसाल के तौर पे अब कोई भी प्रेप सेंटर है, मैं वहाँ की पिक्चर्स ले सकता हूँ। ठीक है ये तो बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है ठीक है, मतलब अपना वेयर हाउस जरूरी नहीं है, होना नहीं जी, चाहिए। प्लीज़ अब ठीक है मैं नेक्स्ट सवाल लेता हूँ, अगर आपके ठीक। सवाल हो गए तो। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। ओके हाफ़िज़। जी। प्लीज़ मुझे 2 मिनट प्लीज़ दीजिएगा, मैं ज़रा पानी पी लूँ और फिर मैं नेक्स्ट सवाल लेता हूँ आप लोगों के। जी, प्लीज़ कंटिन्यू करें। आई थिंक शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सॉरी जी, आपको वेट करना पड़ा। क्या हाल है रज़ी भाई, ठीक है? नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा रज़ी भाई, मुझे ये काइंडली जी, जी। बताएँ कि जो रीसेलर सर्टिफ़िकेट होता है यूएसए में लेते हैं, ये फॉर द पर्पज़ ऑफ टैक्स एग्ज़म्पशन होता है ना? जी, बिल्कुल। ये सप्लायर से टैक्स एग्ज़म्पशन होता है ना कि हमें उन्हें टैक्स ना पे करना पड़े? हाँ जी, अब मिसाल के तौर पे अगर हम वॉलमार्ट से बाय कर रहे हैं या हम होम डिपो से बाय कर रहे हैं, तो वो जी। हमसे हर सेल के ऊपर या अमेज़न से अगर हम बाय कर रहे हैं, अगर हमारा हुँ, हुँ। बिज़नेस नहीं है, तो वो हमसे सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं। तो ठीक है। उससे अब हमारी जो बाइंग होती है, वो तो कंटिन्यूअस होती है ना। अब हुँ, हुँ। अगर हमने एक दफ़ा तो बाय नहीं करना, तो हम क्या जी, जी। करते हैं कि हम बिज़नेस के बिहाफ़ के ऊपर टैक्स सॉरी सेल्स परमिट ले लेते हैं और ठीक है। उसके बाद टैक्स एग्ज़ेम्प्ट हो जाते हैं। तो हुँ, हुँ। उससे ये होता लेकिन है कि हमें टैक्स। जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ गया हूँ। तो लेकिन अब अमेज़न तो टैक्स खुद कलेक्ट कर रहा है यूएस में। जी, अमेज़न खुद काफ़ी जो जी, स्टेट्स हैं जी, उसमें खुद कर स्टेट्स रहा हैं। है। जी, जी। तो तक तो हमें इसका फ़ायदा होगा सेल टैक्स लेने का, जी, जी, रीसेलर बिल्कुल। सर्टिफ़िकेट लेने का, जी, जी। तो वो जहाँ हमारा टैक्स अमेज़न बच खुद जाएगा। सॉरी, जहाँ अमेज़न खुद कलेक्ट कर रहा है, आप वहाँ पे अपना जो सेलर परमिट है वो ले लें और उसकी आईडी जो है हुँ, वो अमेज़न में अपलोड कर दें। उसके बाद ठीक हो अमेज़न गया। आपके लिए वहाँ से खुद ही कलेक्ट करेगा और लेटर ऑन आपको कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं, नहीं अब होगी। तो मेरा ख़्याल है आई थिंक अमेज़न ऑटोमैटिकली कर दिया है उसने ना हर स्टेट को, जो रह भी गई थी उनको भी कर दिया। अब अमेज़न खुद कलेक्ट करता है, खुद ही पे करता है हाँ जी, आईआरएस को बिल्कुल ना। ऐसे ही है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो टेंशन खत्म नहीं हो जाएगी कि हमारी कि हमें ना सेल टैक्स लेना पड़ेगा, ना फिर सेल टैक्स आगे सबमिट करवाना पड़ेगा। अमेज़न खुद करवाए, खुद उसकी हेडेक है। हाँ जी, आप या कर फिर भी सकते हैं। ज़रूर है? लेकिन अच्छा, आप देखें, आप फिर सारी स्टेट्स के लिए आपको होना पड़ेगा ना। वो भी आप देख नहीं, लें नहीं, कि। नहीं देखें, अब जी, जी। अमेज़न ऑटोमैटिकली ही हर स्टेट का कलेक्ट करता है टैक्स, जो मेरे नॉलेज में आई है ना बात। जी, ठीक है। हम तो हमें फिर क्यों ये करना पड़ती है एफर्ट्स कि हर स्टेट से लें? देखें, आप जिस स्टेट के अंदर टैक्स एग्जेम्प्ट है, जी, अमेज़न भी वहीं पे कलेक्ट करेगा ना आपके लिए। नहीं हर स्टेट से करता है अब वो। चलें, आपका जो टैक्स का सवाल है, जी, जी। मैं टैक्स का बिल्कुल बंदा नहीं हूँ, तो आप अच्छा, ठीक है, ठीक है, नहीं, ठीक है लेकिन सर। आप ये नहीं, जो नहीं, ये मेरे सवाल नॉलेज है। में ना असल में नई बात आई थी, जी, मैंने जी। कहा कि चले मेरा क्वेश्चन नहीं, भी क्लियर आप हो ये जो जाएगा। जी, जी, टैक्स का जो भी सवाल है, ये अभी पहले भी ना बात हो रही थी टैक्स जी, जी। एग्जेम्प्ट की। तो अच्छा, अब जो भी क्वेश्चंस है ना, ये आप मुझे पर्सनली कर सकते हैं और ये ग्रुप में भी कर लें। हमारे जो अकाउंटेंट हैं, ये हम उनसे पूछ सकते हैं और उन्होंने ठीक इसका है। जो आंसर है वो आपको डायरेक्ट कर देना है। तो आप मुझे जी। ये प्लीज पर्सनली ये सवाल के कर ली भेज दीजिएगा, मैं जी, इसका जी, मैं आंसर कर दे दूँगा। दूंगा। अच्छा, दूसरा रज़ी भाई क्वेश्चन ये है कि यूके में अब देखें हमने किसी भी होलसेलर सप्लायर से करना है कॉन्टैक्ट, तो जी। ऑब्वियसली वो पहले वैट नंबर माँगेंगे हमसे। अगर वैट नंबर नहीं है तो हमें वो नहीं करेंगे अलाउ।
ठीक है। तो जी जी इसके लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि वैट रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए करवा लें, या ज्यादा वैट, बेहतर है अगर। जी, अच्छा अगर हम करवा लेते हैं तो उसमें कोई हमें बेनिफिट होगा? बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड पूरा बेनिफिट नहीं, होगा। हमारा थ्रेशोल्ड पूरा नहीं होता, 82 या 85,000 पाउंड है जो, तो इसमें रेट हमें कम लगेगा, इसकी परसेंटेज कम है अगर हम करवा लेते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वीएटी में आपको कोई फायदा नहीं होता कि अगर आप वीएटी रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको कोई पैसे बच जाएंगे, आप वहीं पे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी, जब अगर आप वीएटी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ज्यादा सुकून में हैं। जब आप वीएटी जी 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 रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको वीएटी कलेक्ट करना पड़ता है और वीएटी जमा करवाना पड़ता है। नहीं, होता ये है। सुकून में तो हैं, ठीक है, हम नहीं करवाते वैट, लेकिन बेसुकूनी तब आ जाएगी ना जब वो सप्लायर हमें देगा ही नहीं, अलाउ नहीं करेगा। अगर हम वैट रजिस्टर्ड करवा लेते हैं फिर टेंशन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका भी काइंडली कोई रिकमेंडेशन दीजिएगा इसकी अपनी नेक्स्ट उसमें रिकमेंडेशन ना सिंपल सेशन। है कि आप वीएट जो आपको बेहतर लग रहा है आप करें। नहीं, हम फिर सेशन लेने का कोई फायदा नहीं ना, जो हमको बेहतर लगे वो तो कर ही रहे हैं आगे। जी, आप वीएटी रजिस्टर्ड हो जाएं, मैं यही कहूंगा। मैं असल में बूट कैंप का स्टूडेंट हूँ मैं भी। और तीसरा मुझे ये था कि जैसे प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज हैं, वो दे रहे हैं सर्विसेज के इतने डॉलर दें और लें पोर्टल पे, तो आप भी करेंगे को अलाउ, या कोई टीम है आपकी जो हमें दे दे? हम चाहते हैं हमें प्रोडक्ट मिल जाए, हम पे करें उसका और हमें सप्लायर की डिटेल मिले। आ, बिल्कुल ठीक है, आप बूट कैंप के स्टूडेंट हैं, आप जाएं जी जी ग्रुप में। ठीक है, जी बीसी जी। ग्रुप में। और हम्म, सनी भाई को टैग करें और उन्हें ठीक है। बताएं कि हम, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही हैं हम्म, होलसेलर ये मेरे की ख्याल भी, अभी शॉपिफाई इनिशियल है, की। अभी नहीं है मेरे ख्याल ना, ये जी, है ना? ये इनिशियल ट्रेनिंग्स है, तो अब हम्म ये कैसे बढ़ेंगी आगे, हम हमारे पास कितने लोग होंगे, वीबीसी हम्म के अंदर जो लोग हैं वो वाकई ये काम करना चाहते हैं, तो हम्म। इंशाल्लाह एक आर्मी बनेगी। जी जी आप सही ठीक कह है, रहे हैं, चलो। इसका भी पोर्टल बन सकता है। अच्छा एक और था, सॉरी मैं ले रहा हूँ टाइम। ये नहीं है नहीं, कि नो जो प्रॉब्लम। बंदा यूके में रहता है, अगर वो यूएसए में अकाउंट क्रिएट करता है तो सेल टैक्स तो वहां देगा, लेकिन एक और इश्यू यहाँ तब आता है, मनी तो आपके यूके वाले बैंक में आएगी ना, और आपको तो वैट वहीं पड़ेगा ना। आपको बाकी में कन्वर्जन रेट भी पड़ेगा। हाँ जी। तो इसका काइंडली ये भी क्लियर कीजिएगा कि यूके वाला बंदे को सही है। अ, वहाँ यूएस में करना चाहिए, यूके में करना चाहिए? सही क्योंकि हो गया, देखिए चलिए। मनी तो लैंड वहीं यूके में ही करेगा ना, तो ऑब्वियसली हमें फिर उस मनी पे देना पड़ेगा इनकम टैक्स, जो वैट की जी, सूरत सही में हो गया। आएगा। ठीक है, चलें, चलें, ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। ओके ओके रवि भाई। अमार जावेद। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। रज़ी भाई क्या हाल है? रज़ी भाई मेरा छोटे से सवाल थे। एक तो सबसे पहले ये कि हम जिस अकाउंट से प्राइवेट लेबल ब्रांड चला रहे हैं, उसी जी अकाउंट जी से जी। होलसेल भी कर सकते हैं कि रिकमेंडेड है कि एक और सेपरेट अकाउंट बनाया जाए होलसेलिंग के लिए? सनी भाई ये रेकमेंड करते हैं कि आपके पास सेपरेट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से दूसरे बिजनेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। सो मैं भी आपको फिर उन्हीं की बात रिकमेंड करूंगा कि आप ओके, सो सेपरेट अकाउंट जो है। सेपरेट जी अकाउंट बनाए। और जी, बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि मेन डिफरेंस इनका ड्रॉप शिपिंग एंड होलसेलिंग में, जैसे कि हम ऑथराइजेशंस वगैरह ले लेते हैं, डिफरेंट हमारे पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशंस होती हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं, मेन सेल्स वेलोसिटी भी हमारी बाय बॉक्स से ही आ रही है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में भी जिसके पास बाय बॉक्स है सेल्स उसी के पास है, एंड इधर भी होलसेलिंग में भी हम मीटू वगैरह कर रहे हैं तो बाय बॉक्स जिसके पास है वही सेल्स कर रहा है। तो मेन फिर डिफरेंस और क्या आ जाता है ऑथराइजेशंस वगैरह के अलावा ड्रॉप शिपिंग में और होलसेलिंग? अ, देखें, ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो बंदा कर रहा है वो तो एफबीएम कर रहा है ना, वो एफबीए नहीं कर रहा। तो बाय बॉक्स उसके पास आने के चांसेस तो कम हो जाएंगे ना। तो ओके। जी,
और हम एफबीए कर रहे हैं, हम जो सर्टिफिकेशंस लेते हैं या इनवॉइसेस लेते हैं या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेते हैं वो अपने सेफ्टी के लिए लेते हैं कि हमें फ्यूचर में अमेज़न से कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम रियल ब्रांड ऑनर्स के साथ काम करते हैं ताकि हमें प्राइसेस जो हैं वो कम मिलें। अगर कोई बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली वो आपकी प्राइस को compete नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू आर डायरेक्टली बाइंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, और आपकी प्राइस तो बहुत कम होगी। और बिल्कुल। अब आप समझ रहे हैं बात को। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है सर। बहुत शुक्रिया रज़ी भाई, थैंक यू, यही बस मैंने थैंक यू बस सो अर्ज़ मच। किया। थैंक यू सो मच। दलाल रजा। अच्छा रजी, ये बताएं कि आवाज़ आ रही है आपको ना? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये बताएं कि वो लिस्टिंग जिसको आप मीटू करने का कह रहे हैं, तो अब लेट्स से अगर एक लिस्टिंग के ऊपर 20-25 सेलर्स पहले से मौजूद हैं और उस लिस्टिंग पे जाके हम भी मीटू कर देते हैं, तो हमें उस ब्रांड से जो है वो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज हम अगर वो आइटम को पर्टिकुलर एसिन का जो भी आइटम है उसको हम सोर्स कर सकें किसी और जगह से। जी, हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप सही कह रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो ब्रांड अलाउ कर रहा है, और मैं आगे जब इसमें जाऊँगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप उस ब्रांड को ओपन करके देख सकते हैं कि उस ब्रांड के डिफरेंट एसेंस के अंदर कितने-कितने लोग बेच रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ब्रांड अलाउ करता है रीसेलिंग, तो मैं इस ब्रांड को सेल कर सकता हूँ। और आपने जो चीज़ बात की 26 सेलर्स की, तो हम इसमें एक चीज़ ये देखते हैं कि 26 सेलर्स में कम्पेटिटिव सेलर्स कितने हैं। हमेशा एग्जैक्टली। 50 सेलर हैं, 20 सेलर्स हैं, उसमें कम्पेटिटिव यानी जो बाय बॉक्स प्राइस है उसके ऊपर 2 से 3 बेच रहे होंगे। तो हम ये देखेंगे कीपा के अंदर 90 डेज़ के अंदर कि जो प्राइस चल रही है, एवरेज प्राइस, बाय बॉक्स प्राइस, उसको हम compete कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। अगर नहीं कर पाएँगे तो हम उसको गिव अप कर देंगे उस आइटम पे। तो सही। ऐसे हो। अच्छा। जी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि मुझे ये एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि मुझे कितने यूनिट्स बाय करने हैं, या कितने यूनिट्स जो है वो सोर्स करना है अपने सप्लायर से एग्जैक्टली, कि एट द एंड ऑफ द मंथ या विद इन 15 डेज जो है वो अपनी इन्वेंट्री को मैं रोटेट कर सकूं। एग्जैक्टली मुझे कितने यूनिट्स बाय करने हैं उसका कैसे पता चलेगा? जी, इसका हमारा पूरा नेक्स्ट सेशन है इसके ऊपर, कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर कैसे अंदाज़ा लगाना है कि हमने कितने यूनिट्स बाय करने हैं। इसमें हम यही चीज़ देखते हैं कि मंथली सेल्स कितनी है प्रोडक्ट की, कंपेटिटर्स के पास स्टॉक कितना है, बीएसआर हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद अगर हम कितना स्टॉक बाय करेंगे जो 1 या 2 वीक्स या 3 वीक्स में निकल जाएगा। तो वो सारी कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेशंस हम करते हैं, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, ठीक है। जी ये बताएं कि ये जो हम इसके लिए वेबसाइट बनवाएंगे, तो अगर हम जी जी। यहाँ पे किसी बीसी के स्टूडेंट या बीबीसी के किसी स्टूडेंट से बनवाएं तो एटलीस्ट हमें कितने पे करनी चाहिए ये वो कॉमर्स वगैरह की वेबसाइट के लिए? आ, एक टेंटेटिव आइडिया दें। मैं चाह रहा हूँ कि किसी के साथ ज्यादती भी ना हो, तो मुझे अभी कोई प्राइस जेन में नहीं आ रही। मे बी लाइक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने में तो आई थिंक आधा दिन भी नहीं लगता, और मतलब 2 घंटे लगते हैं वैसे। अ, हाँ। तो आई थिंक आप उसको टेक्निकली $50 पे कर दें। $50 इज अच्छा। इनफ। सारा कुछ सेटअप हो जाए, अच्छा। और उसके अंदर आप कैटेगरीज भी डलवा लें और कुछ आइटम्स भी डलवा लें। वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि एटलीस्ट इसके अंदर 20-30 आइटम्स हों, बाकी आप खुद ऐड कर लें। तो $50 आई थिंक इज़ अ गुड प्राइस। और बट आप फाइवर पे भी देख लें कि क्या प्राइस चल रही है। फिर मार्केट प्राइस तो आप लोगों ने बनानी है ना, कि आप लोग क्या ऑफर करेंगे लोगों हाँ। को बीसी एग्जैक्टली। के अंदर। तो मार्केट प्राइस, अब आप यहाँ पे काफ़ी लोग होंगे जिनको वेबसाइट चाहिए होगी। सेशन में 200-250 लोग थे, अगर 50 को भी वेबसाइट हाँ चाहिए हाँ। तो आप लोग मार्केट प्राइस बनाएंगे। ठीक ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है वो फिर दोबारा से टैक्स से रिलेटेड है, तो अब ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो काइंडली इसके ऊपर एक सेशन अलग से अगर आप कर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिलेट जो है ये टैक्सेस के हवाले से ये आई गेस इसी के अंदर कर रहा है, होलसेल के अंदर।
और इंडिविजुअली अगर आज सब आपको जो है वो मैसेज करते रहेंगे तो शायद आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर एक सेपरेट अगर आप सेशन रख लें सिर्फ टैक्सेस के ऊपर जो कि इन यूएस को खास तौर पे कवर करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली दलाल, प्रॉब्लम ये है कि मैं टैक्स का ना बंदा नहीं हूँ, और इस ये जो सवाल होंगे ये मैं सनी भाई से डिस्कस करता हूँ, और आई थिंक इसके लिए जो इसको प्रॉपर तो मैं आप सबको आंसर दूंगा जिसको ये होगा, लेकिन टेक्निकली इसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं यूके के अंदर बेच रहा हूँ, मैं वीएटी को आज तक नहीं इतना अच्छा समझ पाता, तो वो नहीं नहीं बड़ी वो तो प्रॉब्लम्स हैं इनमें जी। नहीं एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, लेकिन असल में सब लोग, मैं आपको जी जी एक आइडिया दूं, असल में यूजुअली लोग दूसरे ग्रुप्स वगैरह से इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, तो अब सेल्स टैक्स की इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो काफ़ी स्कैटर्ड है डिफरेंट। जी अब बहुत सारे क्वेश्चन सेल्स टैक्स से रिलेटेड हैं जो जिसको लेके हम सब ऑलमोस्ट कंफ्यूज हैं, तो उसी के हवाले से वो इंडिविजुअली फिर आपको मैसेज करके चलो देख लेते हैं आप उससे नहीं, क्या हल इसके ऊपर निकलता है। पूरा एक नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम ऐसा करेंगे कि जो अ, कोई एक डेडिकेटेड टाइम जो है ना वो हम इसके ऊपर मैं वर्किंग कर लूँगा, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ें नहीं पता। मैं अकाउंटेंट से यही जब सवाल करूँगा तो उसमें मुझे गाइडलाइन मिल जाएगी और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। उससे ये होगा कि जितने लोग हैं, ज़्यादा तो सवाल मुझे वाकई यही आ रहे हैं, और उसमें ये होगा आप सबका। अगर जो ना ग्रुप के अंदर मेरे ख्याल से एक पोस्ट लगा दो, हम लोग सारे उसके अंदर जो ना सेल्स टैक्स से अपने क्वेश्चंस वहां पर पुट इन कर देते हैं, आप अकाउंटेंट से पूछ के फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हमें क्लियर कर दो। जी इंशाल्लाह, थैंक यू, मैं कर दूंगा। चलो ओके, थैंक यू। माइदास आईफोन। अच्छा जी, काशिफ यूनस। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, काशिफ आप लास्ट बंदे हैं। सलाम। अच्छा सर, मैं सर गया था सेशन आज का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ज्वाइन किया है। ये कब तक अपलोड हो जाएगा बीबीसी? ये सेशन कब अपलोड हो जाएगा? जी। जी ये इंशाल्लाह कल तक हो जाएगा। सेकंड ये बताइएगा, अगर हम ये होलसेल का शुरू करते हैं तो कितना टाइम लेता है ये अकाउंट स्टेबल होने में और प्रॉफिटेबल होने में, मतलब जब तक हम इसको प्रॉफिट निकाल सकते हैं इस होलसेल में जी से? फ्रॉम द फर्स्ट वीक आप इसमें बिजनेस कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको ना वर्किंग जो करनी पड़ती है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर और प्रोडक्ट्स शुरू में फाइंड करने में पड़ती है आपको। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 से 10 प्रोडक्ट्स ढूंढ लेते हैं और आप उसको मी टू करते हैं, तो उसके बाद होगा ये कि आप कंटिन्यूसली उसके 5 पीस, 6 पीस, 10 पीस आप ऑर्डर कर रहे होंगे, और आपकी ऐसी हिडन प्रोडक्ट्स होंगी और हिडन सप्लायर्स होंगे जिनसे सिर्फ आप सोर्स कर रहे होंगे या 3-4 और बंदे कर रहे होंगे, और आपका एक बिजनेस जो है वो चल रहा होगा। इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपने प्रोडक्ट लेनी है, उसको रैंक करना है। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन वो एक्सपीरियंस आता है तो टाइम लगेगा ना इसमें, क्योंकि जरी बात है जब शुरू करेंगे बीच में मिस्टेक्स भी जाएंगे। जी आपकी आवाज़ नहीं आई, सॉरी, प्लीज़ दोबारा बोलिएगा। जी मैं कह रहा था मतलब शुरू में एक्सपीरियंस में टाइम लगेगा, वो मिस्टेक्स वगैरह करेंगे इसमें नहीं नहीं, तो आप क्यों वो भी मिस्टेक्स इफेक्ट करेगा करेंगे? इसमें। मिस्टेक्स वो करते हैं जिन्होंने बिल्कुल जब मैं इस बिजनेस में मतलब लाइक इन हुआ था तो मुझे अंदाजा नहीं था ना कि मैंने क्या चीजें अवॉइड करनी है। आप लोगों को टाइम लगेगा सोर्सिंग में, कॉन्ट्रैक्ट्स में। हम्म, आपको आपको अपनी कंपनी के बिहाफ पे तो अकाउंट्स तो चाहिए सही ना, है। होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स के अकाउंट्स, ब्रांड्स के अकाउंट्स। जी। आई थिंक आपका सवाल आंसर हो गया। मकसद ये है कि उसमें कुछ हम इस तरह के ब्रांड भी मतलब ले सकते हैं जिनमें पैसा स्टॉक हो जाए।
हाँ, बिजनेस में रिस्क इस तो तरह है। की मिस्टेक्स में बात कर रहा हूँ। जी जी, बिजनेस में रिस्क तो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्टक हो जाता है, ऑब्वियसली रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं, हर एक से होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड बंदों से होते हैं। और बस वो बंदा एक चाम में वो ज्यादा आइटम्स ये उठा लेता है, या अमेजोन आ जाता है, या कोई हाँ, बंदा मेरे से भी सस्ती इन्वेंट्री ला के मुझे अंडर कट कर सकता है। कुछ लोग लॉस में बेचते हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, जहां मैंने और उसने शायद सेम प्राइस पे बाय किया हो और वो लॉस पे बेच रहा हो और मुझे पता हो, बिकॉज कोई भी रीजन हो सकती है। सो ये चीजें चलती हैं, इट्स अ बिजनेस। बस हमारा तो टारगेट ये है ना कि हमने लॉस को मिनिमाइज करना है। सही है। आई थिंक आप गायब हो गए। हैदर सजाद, प्लीज आपका लास्ट एक सवाल है, प्लीज आप करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। असल में मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे एक कस्टमर हैं, मैं एक्चुअली फाइवर पे भी काम करता हूँ और मेरे वैसे भी कुछ रिलेशंस हैं यूएस में, वो उनका अमेज़न का अकाउंट है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि परफ्यूम्स कैटेगरी जो है वो उनके पास किसी परफ्यूम एक होलसेल कंपनी से उन्होंने अकाउंट भी लिया हुआ है, लेकिन अमेज़न उन्हें अलाउ नहीं कर रहा परफ्यूम्स सेल करने के लिए ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा कोई टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम अमेज़न को कोई प्लान ऑफ एक्शन या कोई रिक्वेस्ट कर सकें जिसकी मदद से अमेज़न उन्हें अलाउ कर दे परफ्यूम्स को बेचना? ये बहुत एक रिस्ट्रिक्टेड वो है, कैटेगरी है, और वाकई ये चीज तो ईबे भी अलाउ नहीं करता। ईबे लेकिन भी ये अलाउ है कि जी, ईबे भी अलाउ नहीं करता ना। तो अगर उनके पास ब्रांड का अगर सर्टिफिकेट है तो है फिर ना, वो ट्राई कर सकते हैं। है। तो फिर क्या इशू आ रहा है? अमेज़न उनको अलाउ नहीं कर रहा। हाँ, बस फिर मूव ऑन करें। फिर तो आई थिंक टाइम वेस्ट करना है ना। फिर तो इतने ब्रांड्स हैं जिनको हम सोर्स कर सकते हैं। ओके, आई गॉट यू। माय लास्ट क्वेश्चन, मैं आपको कैसे इनबॉक्स कर सकता हूँ फेसबुक पे? मैं बूट कैम्प ईसी जो ग्रुप है उसमें भी हूँ, और आप बीसी एक्सप्लेन स्टूडेंट हैं? कॉमर्स। जी। जी, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप भी है, आप मुझे बट मैं बीसी उसमें। फेसबुक ग्रुप में कैसे आपको टैग करूँ? आई डोंट नो आपका क्या नाम है, किस नाम से जी, आपका मेरा ग्रुप है? नाम रजी है, RZI। सिर्फ इसी नाम से है, आगे कुछ भी नहीं जी, है? मेरा नाम नदीम रजी है, लेकिन मेरी जो आईडी है वो रजी के नाम से ही है। आप मुझे रजी के नाम से सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। एक हाथ और खड़ा हो गया, अब लास्ट है माइदास फोन, आईफोन, प्लीज। हाँ, आई थिंक वो बात नहीं कर रहे। तो चलें, आज का सेशन था हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसमें मैंने कोशिश ये की थी कि मैं वो सवाल कवर करूं जो बिल्कुल एक नॉर्मल, लाइक एक न्यूबी के होते हैं, कि हमें कितना, हम हमारा कितने बजट से हमने स्टार्ट करना है, हमें कंपनी चाहिए, हमें वेबसाइट चाहिए, कैसी चाहिए, हमने कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमने कितने पैसों से काम करना है। सो ये हमने सारी चीज़ें कवर की, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा हेल्प करते हैं जब डिफरेंट स्टूडेंट्स की तरफ से जब सवाल आते हैं, तो वो हमें ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। सो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आप सबको अल्लाह हाफिज़, और ये सेशन जो है इंशाल्लाह वो अपलोड हो जाएगा कल तक BBC के अंदर। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन।